नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू पीजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू पीजी एडमिशन के लिए सभी कोर्सेस में यानी फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से लेकर के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस यानी सभी अलग अलग बीएचयू पीजी के कोर्सेस का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कल यानी 3 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो गया है, यानी इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीजी के सभी कोर्सेज में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कल यानी 5 नवंबर 2022 से संभवतः जारी होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित जितनी भी गड़बड़ी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान मिलती है उसको सुधारने हेतु अंतिम मौका आपको दिया जाएगा और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर बीएचयू पीजी एडमिशन कमेटी की तरफ से फ़ोन किया जा सकता है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वह आपसे मांगा जा सकता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यानी जो भी मोबाइल नंबर आपने अपने फॉर्म में भरा था वह मोबाइल नंबर हमेशा आप चालू रखें, एक्टिव रखें, अपने पास रखें, आप सतर्क रहें, ध्यान दें और जैसे ही बीएचयू के तरफ से या एडमिशन कमेटी के तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ोन जाता है आप उठाएं और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वह एडमिशन कमेटी को उपलब्ध कराएं। यदि आप डॉक्यूमेंट्स समय से उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपके जगह पर आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चे को एडमिशन करने का मौका प्रदान कर दिया जाता है जिससे आपका नुकसान हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ आप अपना जो मेल आईडी है और अपना स्टूडेंट पोर्टल है आप उसको नियमित रूप से हमेशा चेक करते रहेंगे क्योंकि एडमिशन से संबंधित कोई भी अपडेट होगा, कोई भी सूचना होगा तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर ही भेजा जाएगा। एडमिशन से संबंधित किसी भी तरह का यदि आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप जा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह के आप अफवाह पर ध्यान न दें जब तक बीएचयू पीजी एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट न हो जाए तब तक आपको एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहना है, संपर्क में रहना है, मेल आईडी चेक करते रहना है, पोर्टल को चेक करते रहना है, अपने फ़ोन को हमेशा एक्टिव रखना है ताकि किसी भी तरीके से आपका नुकसान न हो पाए। सभी कोर्सेस में पहले जो है बीएचयू मेन कैंपस की सीटें भरी जाएंगी रेगुलर, उसके बाद बीएचयू मेन कैंपस रेगुलर सीट भरने के बाद पेड सीटें भरी जाती हैं, तब उसके बाद जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर का जो सीट होता है उसे भरा जाता है यानी रेगुलर की सीटें मेन कैंपस के रेगुलर प्लस पेड के सीटों के भरने के बाद ही किया जाता है। एडमिशन होने की अवस्था में फीस जमा करने का जो आप सूचना है वह आपके पोर्टल पर भेज दिया जाता है और सूचना प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर आपको अपनी फीस को जमा करना अनिवार्य होता है। यदि आप जमा नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। यदि आप डेडलाइन के अंदर, फिर से आप समझिए, यदि डेडलाइन के अंदर आप अपनी फीस जमा नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज ये कि एडमिशन होने के बाद यदि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं तब आप अपने पोर्टल पर भेजे गए लॉकिंग जो मेल आईडी है उस पर प्लीज़ लॉक माई स्टेटस भेज करके आप अपने सब्जेक्ट एलोकेशन को या एडमिशन को लॉक करा सकते हैं। लेकिन एक बार यदि आपने अपना सब्जेक्ट एलोकेशन या जो एडमिशन है उसको लॉक करा दिया तो अपग्रेडेशन का जो चांस है वो आपके लिए ख़त्म हो जाता है और लॉक कराने के बाद में आप इसे ओपन नहीं करा सकते। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि बीएचयू मेन कैंपस महिला महाविद्यालय में किसी भी तरह का पीजी कोर्सेस नहीं चलता है, इसलिए जितनी भी सीटें जारी होंगी, रिजल्ट जारी होगा वह बीएचयू मेन कैंपस का मतलब जो मेन कैंपस में डीएमसी है वहाँ के लिए रिजल्ट ये जारी किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा
किसी भी तरह का नया अपडेट्स आता है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। आपके कोई सवाल हैं या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। आप सभी लोग सतर्क रहें, अपडेट रहें, और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आप तक साझा करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।